दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। रामामित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानी है। जिनके विमल विचार सियावर राम, जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। एतेव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुण्य सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागिन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31, करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चले आवहि। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। रामा पावन सरजू नीर।
जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सियावरि राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। जय मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनमें उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कह न सकै शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल शुद्ध बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनतन साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करे विमल, मन करे विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शक्ति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमयु शिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस वर, धरे नाम ही हेरि हरस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वावसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि के हेतु रामा। जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब। सुमिर उमा वृष केतु, सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।